हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप अच्छे रहेंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स शेयर करूंगी कि आपको एग्ज़ाम में कैसे पढ़ाई करनी है। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू स्टडी डेली, मिक्स एंड मैच टेक्निक्स, हाउ मच टू राइट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको डेली पढ़ाई कैसे करनी है। देखिए फ्रेंड्स, जनरली क्या ट्रेंड रहता है हमारा कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पूरा 6-7 दिन में या 10 दिन में वो सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद ही हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक साथ ही 3 से 4 सब्जेक्ट एवरी डे पढ़ाई करने हैं। हम देखेंगे कि मिक्स एंड मैच टेक्निक्स में आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या रहता है कि हमारे कुछ चैप्टर्स बहुत बिग होते हैं, कुछ चैप्टर्स हमारे बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मार्किंग देनी है। बड़े चैप्टर्स को बी की मार्किंग देनी है और जो स्मॉल चैप्टर्स हैं उनको एस की मार्किंग देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ही आपको क्या करना है, आपको मिक्स एंड मैच टेक्निक करनी है। यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ बिग चैप्टर ले लीजिए, कुछ स्मॉल चैप्टर ले लीजिए। इससे क्या रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, आज हमारा स्मॉल चैप्टर लाइक हमारे 2 चैप्टर हो गए और बड़ा वाला चैप्टर है जिससे टाइम लगता है, तो वो वाला एक चैप्टर ले लिया। तो इस तरह से आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा आप एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, इसके साथ ही आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लीजिए और उसके साथ में आप 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स ले लीजिए। तो ये टेक्निक भी आपकी सही रहेगी, इससे आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ साथ कवर होता रहेगा। अब बात आती है कि आपको एग्ज़ाम में पेपर कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या रहता है कि आपको पेपर ग्रेजुएशन की तरह मतलब लाइक 4 नंबर का क्वेश्चन आया है और आप उसके लिए 2-2, 3-3 पेपर भर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको बहुत इफ़ेक्टिव काम करना है, बहुत इफ़ेक्टिव आंसर लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। आपको 3 घंटे मिल रहे हैं एग्ज़ाम में और आपका इफ़ेक्टिव टाइम उसमें से यदि मैं कहूँ तो 2 आवर्स 45 मिनट्स का होगा। 15 मिनट आप पेपर को रीड करने में, सोचने में, इधर उधर देखने में वेस्ट कर सकते हैं। आपका इफेक्टिव टाइम 165 मिनट्स का ही रहा है और आपके मार्क्स हैं मैक्सिमम 100 मार्क्स। तो आपको कैसे कितने वर्डिंग्स लिखने, आपको 4000 से 5000 वर्डिंग्स लिखने हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, ये रिसर्च के द्वारा, रिसर्च में ये बात सजेस्ट की है, रिसर्च ने ये बात हमें बताया है कि हमें इस तरह करना। और यदि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आपको 3000 से 4000 वर्ड्स तक लिखने हैं। अब बात आती है कि आपको आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका जो आंसर है ना वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप चाहें तो टेबुलर का या फिर फ्लो डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या रहता है, एग्जामिनर को समझने में ईजी रहता है। आप थ्योरी में लिखेंगे तो वो थोड़ा सा उसको रीड करने में इग्नोर कर सकता है या फिर उसको रीड करने में टाइम लगेगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो आप टेबल या फिर डायग्राम्स का यूज़ करिए। अच्छा, और क्या है, आपको हमेशा ना टू द पॉइंट बात बोलनी है। आपको इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं करनी है। ठीक है, यदि आपका कोई थ्योरी क्वेश्चन है तो आपको उसका इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन लिखने की कोई नीड नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर लिखिए, डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर लिखिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको स्पेशली ध्यान देनी है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपको अकॉर्डिंगली ही उसका आंसर लिखना है। 4 मार्क्स का है तो अकॉर्डिंगली वेटेज देनी है, 6 मार्क्स का है तो अकॉर्डिंगली देखना है, और यदि 10 मार्क्स का आ गया तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ उसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान देनी है। अच्छा, आपको अलग अलग टाइप के रेड इंक या फिर ग्रीन इस टाइप के कोई भी पेन्स यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ब्लैक पेन या फिर पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। नॉर्मली आपको रखनी है अपनी कॉपी को। अच्छा, यदि आपने क्या करा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आपको पूरे आंसर को स्ट्राइक ऑफ करने की नीड नहीं है। यदि पूरा गलत हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं है वापस से उस क्वेश्चन को वापस से क्वेश्चन करने का, नेचुरल है हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो आप उसको पूरा गलत मत करिए, आप उसको ऐसा का ऐसा छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपने उसको क्रॉस कर दिया तो एग्जामिनर उसको बिल्कुल भी नहीं देखेगा। तो बेटर है कि आप उसे एज इट इज़ ऐसा का ऐसा छोड़ दीजिए, जिससे एटलीस्ट आपको कुछ स्टेप मार्किंग मिल सकती है। या आपने कुछ भी सही किया होगा तो आपको 2-3 मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। पूरा क्रॉस किया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। होपफुली मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।